हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 69 के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 69 का रिजल्ट आया है, साथ में एफईओ और सीडीपीओ के भी परिणाम आए हैं पीटी परीक्षा के। तो इसमें जो कटअप गया है, इसको लेकर छात्र लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर कटअप बिल्कुल जो आप लोग का प्रेडिक्शन था उससे ऊपर चला गया है, और कटअप के ऊपर जाने का कारण क्या हो सकता है, इस संदर्भ में बहुत सारे कॉल हमारे पास आए। देखिए दोस्तों, कटअप जो है उसका जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो प्रश्न की कठिनाई के स्तर, और जो प्रश्न थे इस बार कठिनाई का स्तर उसका काफ़ी जो है कि कठिन प्रवृत्ति के प्रश्न भी पूछे गए थे, और 2 घंटे में पेपर करना 150 क्वेश्चन और 1/3 निगेटिव, उसके बावजूद भी 91 कटअप गया है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, इस पर तो अभी चर्चा चलेगा, समीक्षा लोग करेंगे। और अगर ये कटअप यहाँ बिहार में जो है कि रह जाता है मतलब इस ढंग के क्वेश्चन में, तो एक बात तो तय है कि आप लोगों को मेहनत अब काफ़ी अधिक करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि कटअप जो गया है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो देखिए बिहार में 35% जो महिला आरक्षण है, और महिला आरक्षण के बाद जो है कि जो सीटें हैं वो भी काफ़ी कम थी, तो एक फैक्टर इसको आप मान सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि क्वेश्चन जो बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन थे, एनडीए के क्वेश्चन कुछ बहुत सारे, या फिर पीछे आईएएस के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन थे, तो इसका लाभ एक वर्ग को मिला जो यूपीएससी की परीक्षा को देते आया है। पूर्व के यूपीएससी के क्वेश्चन को सोल्व किया, उसके अनुसार जो है कि अपने आप को यूपीएससी के अप्रोच पर जो है कि अपने आप को जो है कि ढाले हुए है, और यूपीएससी का पेपर जो छात्र लगातार दे रहे हैं उनको यहाँ पर विशिष्ट लाभ मिला है। लेकिन जो है कि कमोबेश जो स्थितियाँ हैं वो वास्तविकता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब छात्रों को अपने पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन करना होगा, और परिवर्तन आपको मौलिक परिवर्तन भी करने होंगे। एनसीईआरटी बुक को अच्छे ढंग से आपको पढ़ना ही होगा, और इसमें ओल्ड एनसीईआरटी आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, ये मेंस में भी आपको मदद करेगा, भाषा शैली आपका। उसके बाद फिर आपको साइंस का जो है एनसीईआरटी देखना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई पे, खास करके जो डिजिटल जो चीज़ें हैं उससे दूर हट के आपको जो है कि कुर्सी और टेबल पे भी समय व्यतीत करना होगा। वो छात्र ज़्यादातर पास हैं जो कि खुद पे समय दिए हैं, ठीक है। और संभावना यही है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में कटअप इतना रहता है तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक तो है, लेकिन आपको तैयारी के लेवल को अब बढ़ाने की आवश्यकता है, इसमें भी कोई अब दो मत नहीं है। और ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन आप दिन रात यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल गया है, डिजिटल क्लास, ऑनलाइन क्लास, इससे आपको दूर हटना होगा। अब आप पढ़ाई कीजिए तो उसमें मौलिकता को कहीं ना कहीं समाहित कीजिए। अब कहीं ना कहीं यूपीएससी के जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं उसके अनुसार बीपीएससी अब काम करना शुरू कर दी है, और इसमें कहीं से भी आप अपने आप को अगर जो है कि उस ढर्रे पे आप अपने आप को नहीं ले जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ईमानदारी से आपको तैयारी करना होगा, स्तरीय बुक आपको पढ़ने होंगे। ये खेल अब नहीं चलेगा कि मैं आपको एसडीएम बना दूंगा, डीएसपी बना दूंगा, ये सब अब दौर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन अब हमें नहीं लगता कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन फिर भी लूसेंट आपको पढ़ना है। वो कुछ तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन भी पूछे जाते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प प्रदान करते हैं आपको अच्छे स्कोर तक ले जाने में। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास सारगर्भित विश्लेषण क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मेंस में भी मौलिक परिवर्तन
आप देख पा रहे हैं जीएस का जो क्वेश्चन था, पहले लोगों को 8 क्वेश्चन करने होते थे दोनों पेपर में, अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री खंड में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे है कि आपको पूरे सिलेबस पे कमांड, और पूरे सिलेबस पे कमांड के साथ साथ आपके पास मैटर भी जो है कि अच्छे स्तर का होना चाहिए, और साथ में आपको टेस्ट अभ्यास भी मेंस में आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने से बचते हैं और जो चीज़ें हैं उस पर जो है कि काम करना चाहते नहीं हैं, तो उनके साथ अब समस्या आने वाली है। अब ये नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन पढ़ के गए और वहाँ पर आप लिख लिए, ऐसी चीज़ें होने की संभावना अब नगण्य है। आपको क्वेश्चन के हर एक फॉर्मेट को आपको तैयार करना होगा, और जब तक आपके पास विश्लेषण क्षमता नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन के संदर्भ में समझने में आप खुद सक्षम नहीं हैं, तब तक आप बीपीएससी में सफलता पाएँ। खास करके जनरल वाले जो छात्र हैं, लड़के और लड़कियां, उनके लिए चुनौतियां काफ़ी अधिक हैं। और ऐसे में आपको जो है कि जब करेंट का अगर खंड देख लीजिए, समसामयिक पहलू, तो उसमें भी आपको अच्छे ढंग से पकड़ बनाना पड़ेगा। चाहे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मैटर हो, चाहे जो राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हों, या फिर आपको राजनीतिक से जोड़कर भी करेंट की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्थिक पहलुओं से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस स्तर पर आपको चीज़ों को सोचना होगा कि कौन कौन से मुद्दे जो है साल भर में चर्चा में रहे और जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है उसको, मुद्दे को की समझ तो आपके पास हो, और साथ में आपको उसको कैसे विश्लेषित करना है, कैसे उसको संक्षिप्त रूप प्रदान करना है, इसकी भी आपके पास क्षमता होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। पॉलिटी खंड में भी आपको जो क्वेश्चन है, चैप्टर जो मुद्दे हैं, विवादित मुद्दे से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है, और उसी ढंग के क्वेश्चन आपको पिछले बार भी देखा गया कि पूछा गया। शॉर्ट क्वेश्चन जो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आते थे, अब वो सारे मुद्दे अब शॉर्ट क्वेश्चन में आने लगे हैं। तो हर एक चीज़ को आपको तैयार करना है, ठीक है। चाहे आपको नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक अधिकार हो, ठीक है, सब बेसिक पार्ट भी, प्रस्तावना हो, ये सब बेसिक पार्ट भी तैयार करेंगे। और साथ में जो सारगर्भित मुद्दे हैं जो चर्चा में लगातार रहते हैं, जैसे राज्यपाल की भूमिका से जोड़कर प्रश्न पूछा ही जाता है, केंद्र राज्य संबंध से जोड़कर प्रश्न पूछा ही जाता है, फिर आपको जो है न्यायपालिका से जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति अब लगातार बढ़ रही है, न्यायिक सक्रियतावाद। तो जो टॉपिक लगातार आ रहे हैं उस पर आपको पकड़ बनाना चाहिए, और अच्छे ढंग से आपको लेखन शैली आपको विकसित करना चाहिए। और मेंस में टेस्ट लेखन का अपना विशेष महत्व है। जो भी लोग 69 में पास हुए हैं पीटी, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग टेस्ट लेखन जरूर कीजिए, और वैसे संस्थान में कीजिए जहाँ पे आपको क्वेश्चन का स्तर स्तरीय हो और मूल्यांकन अच्छे ढंग से किया जाता हो। 67वें में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो टेस्ट सीरीज में जुड़े थे उन्हें सफलता मिली। तो टेस्ट लेखन का अपना एक अलग महत्व है। इकोनॉमिक्स पोर्शन के लिए आपको जो है कि बिहार का आर्थिक जो समीक्षा है उसको आप देख लीजिए। एग्रीकल्चर से जोड़ने के लिए आपको जो चतुर्थ कृषि रोड मैप आया है उसको अच्छे ढंग से आपको देखना होगा। और साइंस टेक के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादातर करेंट से जोड़कर ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कि आप जैव प्रौद्योगिकी से जोड़कर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उस पर भी आप लोग कमांड कर लीजिए। फिर एक एनर्जी से क्वेश्चन जोड़कर पूछा जाता था जो परंपरागत रूप से, लेकिन अब जो संभावना है उसमें करेंट के पोर्शन आप कवर करते हैं तो साइंस टेक को भी वहाँ पे आप अच्छे ढंग से कनेक्ट करके आप कवर कर सकते हैं। और ख़ास करके अनुप्रयोग से जो जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है उस पर भी कमांड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जो कटअप गया है उसके संदर्भ में लगातार कॉल आ रहे थे, और मुझे जो लगता है कि कटअप निश्चित रूप से कुछ मतलब जो अनुमान था उससे ऊपर गया है, और कुछ 10 क्वेश्चन लगभग ऊपर गया है। तो यह आश्चर्यजनक है,
लेकिन यही सच्चाई है और इसको आप लोगों को सभी को एक्सेप्ट करना होगा और अपने स्तर में आपको सुधार करने होंगे। जो भी लोग BPSC 69 क्वालिफाई किए हैं वो लोग अभी से ही टॉपिक पर कमांड करना शुरू कर दें और ख़ास करके टेस्ट सीरीज से आप जुड़कर अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो टेस्ट इस बार हम लोग सोचे हैं कि मौलिक ढंग से लिया जाए, जैसे 3 पेपर फर्स्ट, 3 पेपर सेकेंड और 6 ऐसे का टेस्ट हम लोग दिए हैं। ज़्यादा समय नहीं है और समय नहीं है तो आपको पढ़ाई पे भी टाइम देना है। तो शनिवार और रविवार को टेस्ट लिया जा रहा है और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि सभी टॉपिक को कवर किया जाए। अधिकतम टॉपिक जो है कि आपको कवर हो जिससे कि वहाँ पे समस्या आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को ना मिले। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से वो जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। और टेस्ट लेखन अभ्यास बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे वो आपको टेस्ट GS के खंड का हो या निबंध का। निबंध में भी आपको विश्लेषण क्षमता आनी चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको पहले समझना ठीक से है, उसको 6-7 पार्ट में तोड़ देना है कि कैसे कैसे किन चीज़ों को उसमें आप समाहित करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही आपको लिखना शुरू करना है। और ऐसे खंड पे अब विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन हम जो है कि एक बात आप लोगों को ज़रूर कहेंगे कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं 69 में BPSC, अभी से लग जाइए, ईमानदारी से लग जाइए। जो लोग मान लिया जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को एक ही बात कहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन अगर टेस्ट देना चाहें तो ऑफलाइन भी दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में घर पे लिख के आप जमा कीजिएगा, आपके कॉपी का मूल्यांकन एक दूसरे का भी देखिएगा तो एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हम लोगों के यहाँ से ऑनलाइन ही जुड़े और आज सफलता पाए हैं। तो ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी जो है कि आपको निराश नहीं करती है और प्रयास जीवन में हमेशा होते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और DI का जो खंड है दोस्तों, इसमें DI का खंड काफ़ी निर्णायक होने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों के यहाँ आपको क्लास उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, जो है कि आप टेस्ट सीरीज से अभ्यास भी कर सकते हैं। DI का स्पेशल टेस्ट दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से अब परीक्षा में जो परिवर्तन आए हैं उसको देखते हुए आपको अपने अंदर सारी चीज़ों को परीक्षा के अनुरूप करना होगा, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। और जो वातावरण बना दिया जाता है कि मेरे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ, उस तरह के जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर हटिए और अपने अंदर थोड़ी वैचारिक क्षमता को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नियमित लेखन आप जरूर कीजिए, तभी आपको सफलता PCS में मिलेगी। और कहाँ से क्या सफलता मिलती है इसकी सच्चाई आपको पता है। और सभी छात्र जो अभी आप देख रहे होंगे, पटना में भी ट्रेंड आ गया है, इंटरव्यू में लोग जुड़े और सिलेक्शन रेशियो में दिखा देना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन क्या कर रहा है, वो तो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होगा। बहुत सारे लोग हम लोगों के टेस्ट सीरीज से भी सफलता पाए, तो संस्थान अपना काम करती है, इसमें ये नहीं कि बहुत सारे लोग तो आप लोग कमेंट करते ही हैं। और निश्चित रूप से संस्थान ईमानदारी से प्रयास करेगी और छात्र प्रयास करेंगे तभी सफलता सुनिश्चित होती है। तो जो कमियां हैं उसको हम लोग भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो कमी आप लोग है, जो मार्गदर्शन दिया जाता है, कम से कम उसको फॉलो करने का प्रयास ज़रूर करें। और निश्चित रूप से अगर सही ढंग से और तार्किक ढंग से अगर चीज़ों पे काम किया जाए, जिस तरह का प्रश्न का स्तर हम लोग रखते हैं और ख़ास करके कैसे बच्चों को फीडबैक दिया जाए, कैसे अच्छे नंबर वो लाएँ, इस पर लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही गुणवत्तापूर्ण आप लेखन सीख सकते हैं और एक दूसरे को भी देखने का उसमें मौका मिलता है। बहुत सारे छात्र जो हैं AAO के संदर्भ में
जो है फ़ोन कर रहे थे, तो डबल AO का रिज़ल्ट भी आपको अतिशीघ्र आने वाला है। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी जो लोग फेल हुए हैं, असफल हुए हैं पीटी में, देखिए सीट जितना है उसी के अनुपात में रिजल्ट आएगा ना। तो असफल होने से बहुत ज़्यादा निराश हो जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद में सुधार करके आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे आपको, अगर प्रशासनिक पद पे जाना चाहते हैं तो कैसे आप उसमें सुधार करें खुद में कि आप अच्छे नंबर लाएं और निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इसके दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो असफल हुए हैं। और जो सफल हुए हैं, इसको कैसे आप मंजिल तक ले जाइएगा, कैसे आप भविष्य के बिहार में प्रशासनिक अधिकारी बने, इसके लिए आप काम कीजिए। टेस्ट सीरीज अच्छे ढंग से दीजिए, टेस्ट में सुधार करके फिर इंटरव्यू देकर आप बिहार की PCS में आप सफलता पाकर राज्य को सेवा प्रदान करें, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।